ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 5.41। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट 15 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर इज 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक मैग्नेट का दिया हुआ है 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर वैल्यू का, और उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है, फाइंड करना है। और हमें ये ब्रैकेट में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। तो हमें उस बार मैग्नेट की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अब डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, वी नो। अब मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है किसी भी सब्सटेंस की, वो m/v होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन और सब्सटेंस जो हमारे पास पीस है, तो उसके रेशो को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इस फार्मूले से साफ नजर आ रहा है कि हमें Im निकालने के लिए कैपिटल V निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल M तो गिवन है। तो अभी से हम इक्वेशन 1 के आगे रख देते हैं। अब V वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। अब वॉल्यूम का आपको सबको फार्मूला पता है, रेक्टेंगुलर बार का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा 15 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हम इसके मीटर बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर होता है, तो उसका होल क्यूब। तो ये हमारा उसका वॉल्यूम निकल गया 30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो Im हो गया कैपिटल M, दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर कि इस स्पेसिमेन में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी वो कितनी होगी, 4 इंटू 10⁻⁴। तो इस न्यूमेरिकल के हर स्टेप को आप अच्छे से देख लेना। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। एग्जाम्पल 5.42। इसमें क्या कह रहा है, relative permeability of iron is 5500। तो आपको म्यू आर दिया हुआ है, जिसे हम relative permeability of the substance बोलते हैं, and what will be its magnetic susceptibility। तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी कि चाइएम निकालना है। अब हमने थ्योरी पार्ट में डायरेक्ट रिलेशन फाइंड किया था म्यू आर और चाइएम के बीच में। तो वो जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है म्यू आर और चाइएम के अंदर, वो है म्यू आर इज 1 प्लस चाइएम। अब म्यू आर जैसे कि हमें गिवन है 5500 और हमें चाइएम निकालना है, तो बड़े आराम से हम चाइएम के लिए सॉल्व कर लेंगे। 5500 माइनस 1 दैट इज 5499। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो मटेरियल है ये फेरोमैग्नेटिक होगा, पूछा तो नहीं है लेकिन वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि ट्राइगम बहुत हाई वैल्यू का आ रहा है और पॉजिटिव में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी वैल्यू बहुत हाईली पॉजिटिव होती है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो ये नॉलेज 1 मार्क में आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 5.43। इसमें क्या कह रहा है या क्या गिवन है, द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 20 CGS units produces a flux of 2400 CGS units in a bar of iron of cross section
0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी हुई है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक नाम है, एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स का दूसरा नाम है। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 20, लेकिन ये सीजीएस यूनिट में है। और आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है वो ऑयरिस्टिड होता है। तो 20 ऑयरिस्टिड वैल्यू गिवन है। एक तो ये वैल्यू हमें गिवन है, और दूसरा कितना ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो दी हुई है 2400, वो भी सीजीएस यूनिट में है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को सीजीएस यूनिट में मैक्सवेल में मेजर करते हैं। तो ये 2400 मैक्सवेल वैल्यू हो गई सीजीएस में। और हमें तीसरी जो चीज दी हुई है वो एरिया दिया हुआ है उस बार का 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सीजीएस सिस्टम में ही है। तो तीनों ही वैल्यू सीजीएस सिस्टम में है। तो यहां से हमें उसकी परमिएबिलिटी ऑफ द बार मैग्नेट निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और फिर ससेप्टेबिलिटी। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम पहले फर्स्ट we will convert these values in SI system। तो हम इन्हें SI सिस्टम में बदल लेते हैं, क्योंकि जनरली हम SI सिस्टम में न्यूमेरिकल करते हैं। तो कैपिटल H की वैल्यू 20 ऑयरिस्टिड गिवन है। तो आपको याद रखना है, अगर हम इसे 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई से डिवाइड कर दें तो ये जो इसका SI सिस्टम यानी कि एम्पियर पर मीटर में बदल जाता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स 2400 मैक्सवेल है। तो अगर हमें इसे वेबर यूनिट जो इसका SI है उसमें कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -8 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये सब एडिशनल नॉलेज आपको अगर नहीं पता थी तो याद रख लेना। और ऐसे ही एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं उसे मीटर स्क्वायर में बदल लेता हूँ 10 की पावर -4 से इंटू करके। तो पहले मैंने इन वैल्यूज को SI सिस्टम में ले आया। अब फर्स्ट पार्ट में हमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पूछा है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अब किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फार्मूला था वो B/S था, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस में प्रोड्यूस होती है वो म्यू इंटू एच होती है। B इज म्यू इंटू एच। तो इसका मतलब म्यू निकालने के लिए B/H करना पड़ेगा। तो हमें, क्योंकि ये दोनों वैल्यू गिवन है, तो हम नहीं, B नहीं गिवन, तो हमें B निकालना पड़ेगा। अब B कैसे निकलेगा? तो B निकालने के लिए अभी इसे हम इक्वेशन 1 कह के रख देते हैं। अब हम दिमाग लगाते हैं कि B कैसे निकलेगा। अब जो वैल्यू गिवन है वहां से B कैसे निकल सकता है? तो हमें एक और रिलेशन पता है कि किसी भी कंडक्टर के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा होता है वो B डॉट A होता है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसका मतलब B निकालने के लिए मुझे फ्लक्स बाय एरिया करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम B फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाल चुके हैं SI सिस्टम में 2400 इंटू 10 की पावर -8 वेबर, और एरिया है 0.2 इंटू 10 की पावर -4। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा B आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। 1.2 इंटू 10 की पावर 0 मतलब 1.2 ही हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। अब म्यू क्योंकि B/H है और B हमारा निकला है 1.2, और कैपिटल H हमने फाइंड किया है 20,
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो इसको भी हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 इंटू ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे 20 इंटू 1000 रह जाएगा। तो इसको डाटा से हम सॉल्व कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन करके। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.54 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसका यूनिट होगा हेनरी पर मीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हम फिर याद करते हैं कि क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कोई रिलेशन है म्यू के साथ, या जो वैल्यू गिवन है। तो एक रिलेशन था कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। म्यू आर किसके बराबर होता है? 1 प्लस चाई एम। और म्यू आर जिसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, वो आगे रेशो होता है म्यू बाय म्यू नोट का। तो हम म्यू आर को म्यू बाय म्यू नोट लिख सकते हैं। अब हमें म्यू हमने निकाल चुके हैं। म्यू हमें है 7.54 इंटू 10⁻⁻⁴, और म्यू नोट की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। हम लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ये 600 आ जाएगा। तो बड़े आराम से हम फिर से चाई एम निकाल लेंगे, 600 माइनस 1। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंपैरिजन में इजी हैं। सिर्फ अगर स्टूडेंट को फार्मूले याद हैं, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी याद है, लेकिन अगर बेसिक 5-10 फार्मूले याद हैं तो आपको बस वो फार्मूलों को यूज करके वैल्यू पुट करके सॉल्व भी करना है, या कुछ CGSA SI यूनिट में बदलना है। तो इन सारे फार्मूलों को आप याद कर लो अगर नहीं किए हैं। मैंने पहले भी थ्योरी पार्ट में कराए हैं, और उसके बाद तो मोर और लेस हमें कैलकुलेट ही करना है। तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लेना। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। एग्जाम्पल 5.44 में क्या कह रहा है? अ सोलिनॉइड हैविंग 2000 टर्न्स पर मीटर। तो हमारे पास ऐसे एक सोलिनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू गिवन है 2000 टर्न्स पर मीटर। हैज अ कोर मटेरियल, इसके अंदर एक कोर मटेरियल रखा हुआ है। तो ये मान लो हम कोर मटेरियल दिखा देते हैं। तो ये एक कोर मटेरियल है ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसकी म्यू आर गिवन है 220, राइट। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सोलिनॉइड में। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली या एक फिगर से बना दी। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट नंबर 1 द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो कई बार क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है क्या निकालना है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को वो बोल रहा है। तो हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकालना है, कैपिटल H। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता था, जो वैल्यू गिवन है H इज इक्वल टू NI। कैपिटल H के 2-3 रिलेशन होते थे, उसमें से एक रिलेशन था कैपिटल H इज इक्वल टू NI। अब क्योंकि मेरे को NI दोनों गिवन है, तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्व भी करना है। तो कैपिटल स्मॉल n हमें दिया हुआ है 2000 टर्न्स पर मीटर, और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10,000 आ जाएगा, यानी कि 10⁻⁴। तो पहला आंसर एकदम से आ गया, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फार्मूले ही यूज करने के हो जाएगा। सेकंड फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B निकालना है,
और ये जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, जैसे ये न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का एक फार्मूला था म्यू इंटू एच। अब म्यू नहीं गिवन, लेकिन म्यू आर गिवन है, तो हम म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर से, बिकॉज म्यू आर का फार्मूला था म्यू बाय म्यू नॉट। तो इसका मतलब हम म्यू को म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख सकते हैं। अगेन मैं इस नॉलेज को वहां पे ले आया जहां ये सारी वैल्यू या तो हमें पता है या गिवन है। तो म्यू नॉट की वैल्यू एक स्टूडेंट को याद करनी है। हम कितने न्यूमेरिकल में कर चुके हैं, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू आर हमें गिवन है 220 और कैपिटल एच हमने निकाला है 10 की पावर 4। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व कर लूँ तो बहुत इजीली मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। अगर हम पाई में ही आंसर छोड़ दें तो ये हो जाएगा 88 पाई इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। तो हमें थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन IM, उसके निकालने के भी दो तीन फार्मूले थे। एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M बाई V था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। एक स्मॉल m बाई A था, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। अब लेकिन ये फार्मूले यूज होते नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू नहीं गिवन। और एक और फार्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में H प्लस IM। अब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं हम थर्ड वाला, क्यों? क्योंकि हमें IM फाइंड करना है और बाकी वैल्यू हमें पता है या हमने निकाल ली। तो हम थर्ड रिलेशन यूज करते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस IM। अब इसमें B हमने सेकंड पार्ट में निकाला है 88 पाई इंटू 10 की पावर -2। म्यू नॉट की वैल्यू वही 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कैपिटल H हमने फाइंड किया है 10 की पावर 4 और IM हमें फाइंड करना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये 4 पाई 88 पाई पे 22 के टेबल पे कट जाएगा। तो 22 इंटू 10 की पावर, ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा, -2 + 7 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 की पावर 4 प्लस IM। तो ये 22 के साथ हम 5 जीरो लगा लेते हैं, -10,000 माइनस कर देते हैं। तो सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, 10,000। तो ये बराबर आ गया IM की। तो हम 2,20,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो ये रह जाएगा 2,19,000 219, फिर 6 zeros 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। 2.19 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी यार जीरो ज्यादा आ गई, 1 2 3 4 जीरो आनी थी यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2.19 इंटू 10 की पावर 6। तो आप देख रहे हो बार बार मैं बस फार्मूले ही यूज कर रहा हूँ। अब फोर्थ पार्ट में हमने निकालना है पोल स्ट्रेंथ। अब हम वही IM की नॉलेज यूज कर लेते हैं जो ऊपर फार्मूला लिखा है कि IM का एक पोल स्ट्रेंथ के साथ फार्मूला था मास अपॉन एरिया। अब हमें एरिया गिवन है तो हमें पोल स्ट्रेंथ निकालना है स्मॉल m। तो वो बराबर हो जाएगा IM इंटू A। अब IM हमने फाइंड किया है 2.19 इंटू 10 की पावर 6 और एरिया हमें गिवन था, देखो एरिया हमें बार का गिवन था कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम उसके मीटर बना लेते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट आंसर भी आ जाएगा कि पोल स्ट्रेंथ होगी 876 एम्पियर मीटर।
तो इस न्यूमेरिकल को भी 2 4 5 मिनट लगा के अच्छे से देख लेना, राइट। लेट अस डू सम न्यूमेरिकल ऑन क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो एग्जांपल 5.47 लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट टेम्परेचर -73 डिग्री C इज 0.0075। तो हमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, जिसे हम चाइएम से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू T1 टेम्परेचर पे दी हुई है -73 डिग्री C पे, और हमें उसकी ससेप्टेबिलिटी वैल्यू पूछी है अगर हम टेम्परेचर को -173 डिग्री C कर दें। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर को केल्विन यूनिट में ले आएंगे। तो अगर जो भी डिग्री C में वैल्यू दी हुई है, अगर उसमें हम 273 ऐड करते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। तो ये टेम्परेचर T1 हो गया 200 केल्विन, और ऐसे ही टेम्परेचर T2 के लिए भी मैं -173 में 273 ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो गया 100 केल्विन। अब क्यूरीज लॉ था एक मैग्नेटिज्म में, अगर आपको याद हो थ्योरी पार्ट में, तो बाय क्यूरीज लॉ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज C/T। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस नॉलेज को अगर हम अप्लाई करें तो chi-m/chi-m बराबर होगा T1/T2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो chi-m और T2 ऊपर नीचे आएंगे। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। chi-m निकालना है, chi-m हमें गिवन है 0.0075। T1 की वैल्यू केल्विन यूनिट में हम निकाल चुके हैं 200 केल्विन, और T2 की वैल्यू भी हम केल्विन यूनिट में निकाल चुके हैं 100 केल्विन। तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। chi-m इज इक्वल टू 2 इंटू 0.0075, तो ये हो जाएगा 0.015। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। अगर आप इसको डिग्री C में करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको केल्विन बनाने ही पड़ेंगे अगर ये रिलेशन यूज करना है। तो इस न्यूमेरिकल को भी देख लेना, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। सो एक और क्वेश्चन लेते हैं 5.48। उसमें क्या कह रहा है, अ सोलिनॉइड हैविंग 5000 टर्न्स पर मीटर। तो फिर से एक सोलिनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमें दिए हुए हैं 5000 टर्न्स पर मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो इसमें से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एल्यूमिनियम रिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन इनसाइड द सोलिनॉइड। और एक एल्यूमिनियम का रिंग है, या आप ऐसे कोर बड़ा स्पेसिमेन समझ लो। तो ये एक एल्यूमिनियम का रिंग है जिसका टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन, प्रोवाइड्स अ कोर, और हमें उस कोर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू दी हुई है। मैग्नेटाइजेशन मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू दी हुई है आई, लेकिन मैं IM लिखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि I करंट का सिंबल होता है, तो कई बार ये कंफ्यूजन कर देता है। तो बेटर है आप इसे IM लिखो। तो हमें IM गिवन है, वहां से हमें इसकी ससेप्टेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में एल्यूमिनियम की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें chi-m निकालना है। तो सोचते हैं हम कैसे करेंगे। हाँ जी, तो जरा दिमाग पे जोर देके फार्मूले याद करो। अब जो वैल्यू गिवन है वहां से हम हमें करंट I गिवन है 2 एम्पियर, IM गिवन है, स्मॉल m गिवन है, chi-m निकालना है। तो एक रिलेशन जो दिमाग में याद आ रहा है कि जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है chi-m, उसका एक रिलेशन था IM/H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब कैपिटल H नहीं गिवन, लेकिन अगर फिर से हम थोड़ा याद करें तो कैपिटल H NI होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट।
अब क्योंकि हमें राइट साइड की सारी वैल्यू गिवन है तो बहुत आराम से हम चाई एम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम की वैल्यू ये गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू है 5000 और करंट है 2 एम्पियर। तो बहुत इजीली हम इसे चाई एम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ जी, सेकंड पार्ट में क्या निकालना था? इफ द टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग इज 320 केल्विन व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन। तो अब टेम्परेचर को वो चेंज कर रहा है, न्यू टेम्परेचर T2 320 केल्विन ले रहा है। तो न्यू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पूछ रहा है, नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, आई डैश एम, सॉरी हमें आई डैश एम निकालना है। अब हम वही क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म यूज कर लेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, कि पहले हम इसकी न्यू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकालेंगे। अब चाई डैश एम बाय चाई एम बराबर होगा T2 बाय T1 के, क्योंकि क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग चाई एम और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें चाई डैश एम निकालना पड़ेगा। चाई एम हमारा निकला है 2 इंटू 10 की पावर -6, T2 हमें गिवन है 320 केल्विन और T1 हमें था 300 केल्विन। तो हम इसकी न्यू मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी कि चाई डैश एम निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये इतना आ जाएगा। अब हमें न्यू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि आई डैश एम निकालना है। तो फिर से हम चाई डैश एम का फार्मूला लगा देते हैं, वो होगा आई डैश एम बाई एच, और एच एन आई के बराबर होता है, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो आई डैश एम बाई एन आई। तो इसका मतलब आई डैश एम निकालने के लिए मुझे चाई डैश एम इंटू एन आई करना पड़ेगा। अब एक बार फिर से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चाई डैश एम हमारा निकला है 1.875 इंटू 10 की पावर -6, स्मॉल एन दिया हुआ था 5000 और आई है 2। तो लेटर से इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वो न्यूमेरिकल थे जो मैग्नेटिक मटेरियल पे बेस्ड हैं आपके सिलेबस में। तो इन सबको अच्छे से देख लेना। जनरली न्यूमेरिकल इजी हैं क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, तो बस फार्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, वी विल डू इन फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास।